उर्वशी अप्सरा का जन्म और उसकी कथा। प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं में उर्वशी अप्सरा को सबसे सुंदर और दिव्य अप्सराओं में गिना जाता है। उर्वशी के जन्म और उसके जीवन से जुड़ी अनेक कथाएं हैं जो हमें देवताओं और ऋषियों के बीच के रोचक संवादों और घटनाओं से अवगत कराती हैं। उर्वशी का जन्म पौराणिक कथाओं के अनुसार उर्वशी का जन्म ब्रह्मा जी के दिव्य सृजन से हुआ था, लेकिन एक प्रसिद्ध कथा कहती है कि वह नारायण और नरा ऋषि के तप से उत्पन्न हुई थी। एक बार स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों को पराजित करने के लिए देवताओं को अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता थी। इसीलिए इंद्र ने नरा और नारायण ऋषियों के पास जाकर उनकी सहायता मांगी। नरा और नारायण दोनों महान तपस्वी थे और उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर अपूर्व शक्तियां अर्जित कर रखी थीं। इंद्र ने देखा कि दोनों आर्षि हिमालय की गुफाओं में गहन तपस्या कर रहे हैं। इंद्र को भय हुआ कि उनकी तपस्या से स्वर्ग का साम्राज्य संकट में पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने अपनी अप्सराओं को भेजा ताकि वे उनकी तपस्या को भंग कर सकें। लेकिन नारायण आर्ष ने अपनी जांघ उरु से एक अद्भुत और अलौकिक स्त्री को प्रकट किया। वह इतनी दिव्य और सुंदर थी कि स्वर्ग की अन्य सभी अप्सराएं भी उसके सामने फीकी लगने लगीं। चूंकि वह नारायण आर्ष की उरु जांघ से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम उर्वशी रखा गया। जब इंद्र ने उर्वशी की अद्वितीय सुंदरता देखी तो उन्होंने तुरंत उसे स्वर्गलोक ले जाने का निर्णय किया। उर्वशी स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा बनी और वहीं रहने लगी। उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कथा उर्वशी के जीवन की सबसे प्रसिद्ध कथा राजा पुरुरवा से उसके प्रेम की कहानी है। यह कथा महाभारत और अन्य ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। पुरुरवा चंद्रवंश के एक महान राजा थे। वे पराक्रमी, सुंदर और न्यायप्रिय थे। एक दिन उर्वशी और उसकी सहचरी अप्सराएं वन में भ्रमण कर रही थीं। तभी राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा पुरुरवा ने वीरतापूर्वक उन राक्षसों से युद्ध किया और उर्वशी को बचाया। इस वीरता से प्रभावित होकर उर्वशी पुरुरवा पर मोहित हो गई और उनके प्रति आकर्षित हो गई। स्वयं इंद्र के दरबार की अप्सरा का एक मानव राजा पर मोहित होना बहुत अनोखी घटना थी। उर्वशी और पुरुरवा का मिलन। उर्वशी ने देवताओं से निवेदन किया कि वह पुरुरवा के साथ रहना चाहती है। इंद्र इस पर सहमत नहीं थे, लेकिन उर्वशी के हठ के कारण उन्होंने उसे कुछ शर्तों के साथ धरती पर जाने की अनुमति दे दी। शर्त यह थी कि जब तक पुरुरवा अपने शरीर के वस्त्रों में दिखाई देगा और उसके सामने नग्न नहीं होगा, तब तक उर्वशी उसके साथ रह सकती थी। पुरुरवा और उर्वशी ने विवाह कर लिया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। उनकी कई संतानें हुईं, लेकिन इंद्र को यह मंजूर नहीं था कि स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा धरती पर किसी मानव के साथ रहे। इसलिए इंद्र ने योजना बनाई और उर्वशी को वापस बुलाने के लिए एक युक्ति निकाली। इंद्र ने गंधर्वों को भेजा, जिन्होंने रात के समय उर्वशी के प्रिय मेमने को चुरा लिया। उर्वशी ने पुरुरवा से प्रार्थना की कि वह मेमने को बचाए। जैसे ही पुरुरवा ने तलवार लेकर दौड़ लगाई, उसके वस्त्र शरीर से हट गए और वह नग्न अवस्था में आ गया। इसी क्षण उर्वशी ने इंद्र की शर्त का उल्लंघन होते देखा और तुरंत स्वर्ग लौट गई। पुरुरवा बहुत दुखी हुए और उन्होंने उसे वापस लाने की कोशिश की। वर्षों तक वे उसे खोजते रहे और अंततः उन्होंने उर्वशी को गंधमादन पर्वत पर खोज लिया। पुरुरवा और उर्वशी का अंतिम मिलन। उर्वशी ने पुरुरवा को बताया कि वह एक अप्सरा है और उनका संसार अलग अलग है, लेकिन उसने यह भी कहा कि वह उनसे प्रेम करती थी और इसलिए उसने धरती पर समय बिताया। उर्वशी ने पुरुरवा को सांत्वना दी और यह वादा किया कि उनका प्रेम सदा अमर रहेगा। इस कथा के माध्यम से प्रेम, त्याग और नियति की महत्ता को दर्शाया गया है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम नश्वर होते हुए भी आत्मा में बसता है और उसका अस्तित्व अमर रहता है। निष्कर्ष, उर्वशी अप्सरा का जन्म और उसकी कथा भारतीय पौराणिक साहित्य की एक अद्भुत धरोहर है। उसके जन्म की कथा हमें अर्षियों की अद्भुत शक्ति का परिचय देती है, जबकि उसका प्रेम प्रसंग हमें प्रेम, पीड़ा और नियति की कठोरता का अनुभव कराता है। उर्वशी और पुरुरवा की प्रेम कथा कालातीत है और यह आज भी प्रेम की सच्ची भावना को दर्शाती है।